हेलो बच्चों। जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है 31 जनवरी शिफ्ट वन का। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपसे। इफ 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर of surface tension 0.07 Newton per meter having same radius 1 mm each combined to form a single drop. In the process the released surface energy is कितना सरफेस एनर्जी रिलीज होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए समझिए। ये बोल रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ड्रॉप्स हैं और इन सभी का रेडियस सेम है 1 mm है ना। ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं, तो ऐसे ड्रॉप्स हैं 1000 है ना, 1000 ड्रॉप्स हैं। ओके, और इन ड्रॉप्स से मिलकर के कितना बन रहा है, इन ड्रॉप से मिलकर के एक बिग ड्रॉप बन रहा है। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में एनर्जी में कितना चेंज आएगा। तो अगर एनर्जी में चेंज की बात करें हम लोग, तो चेंज इन एनर्जी क्या होता है, तो टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। टी क्या क्या है यहाँ पर, टी है सरफेस टेंशन। ठीक है, टी है सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर देखिए अगर हम लोग, तो ड्रॉपलेट्स है, तो ड्रॉपलेट में क्या होता है कि ड्रॉपलेट की बात करें अगर हम लोग, तो अंदर में यहाँ पर ड्रॉपलेट में वाटर होगा अगर, ठीक है, तो बाहर में एयर होगा। ठीक है, और जब भी कभी भी दोनों साइड में किसी भी मतलब बॉडी में दोनों साइड में अगर डिफरेंट मीडियम हो, ठीक है, तब एक ही सरफेस एरिया कंसीडर होता है उस बॉडी का। ठीक है, मतलब हम लोग सिर्फ 4 पाई r² ही लेंगे। बट अगर क्या होगा, जैसे एक हम सोप बबल ले लें, तो सोप बबल में क्या होगा कि अंदर में भी एयर होगा बाहर में भी एयर होगा, है ना। तो दोनों साइड में जब एयर होता है ना, जब जब सेम मीडियम दोनों साइड में होगा, ठीक है, तब यहाँ पर कंसिडर होता है 8 पाई r², मतलब ट्वाइस ऑफ 4 पाई r²। ठीक है, क्योंकि फिर दोनों साइड से सरफेस टेंशन काम करता है ना। ठीक है, जबकि इसमें सिर्फ क्या होता है कि एक साइड से तो वाटर है, दूसरे साइड से एयर है, तो एक ही साइड से यहाँ पर सरफेस टेंशन काम करेगा इस वाले में, तो इसलिए 4 पाई r²। इसमें दोनों साइड से करेगा इसलिए 8 पाई r²। तो इसका भी बहुत जरूरी है ध्यान रखना। ठीक है, अब इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। क्योंकि पहले ये इतने सारे ड्रॉपलेट्स हैं जो कि एक तरह से हम बोलेंगे क्या कि फ्री हैं। अब इनको आप सबको क्या कर रहे हो, सबको मर्ज करके एक बिग ड्रॉप बना रहे हो। तो बिग ड्रॉप बनाओगे तो मतलब कोलेस कर रहे हो ना, मतलब इनको एक बाउंडेशन में लेके आ रहे हो। तो बाउंडेशन में लेके आओगे तो जैसे बाउंडेड फॉर्म में आएंगे तो एनर्जी यहाँ से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका रेडियस आर है और इन सबका आर आर है ना। तो हम इनिशियली देखें, है ना, तो इनिशियल एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, इनिशियल एरिया लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 4 पाई r²। बट आपको 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एक ड्रॉप का 4 पाई r² है ना। बट ऐसे ड्रॉप्स कितने हैं, 1000 है, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल एरिया की बात करें तो फाइनल एरिया तो बिग ड्रॉप का होगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई, बट इंटू में कैपिटल r²। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटल r² लिखना पड़ रहा है हम लोगों को। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर अगर लिखें तो सरफेस टेंशन इंटू इंटू यहाँ लिखेंगे हम लोग को एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है, दैट मीन्स कि इनिशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा। ठीक है, तो हम लोग इनिशियल पहले लिख देंगे, क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना कि एनर्जी रिलीज हुआ है, तो 4 पाई r² माइनस, अब एक ही है बिग ड्रॉप यहाँ पे जो कि 4 पाई इंटू कैपिटल r² है। बट कैपिटल r² कितना होगा ये मालूम है ही नहीं किसी को। ठीक है, तो पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखेंगे कि जितने स्मॉल ड्रॉप्स है ना, ठीक है, उनमें से एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r³। अब उसमें अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। और ये सारे जो टोटल वॉल्यूम है, मतलब जो सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, वही सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर तो बिग ड्रॉप बनाया ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सबका आपस में इक्वल, मतलब हम बोलेंगे कि इन सबका जो ऐड करके वॉल्यूम होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ से हम लोग को रिलेशन निकालना पड़ेगा, तो ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप r³ को, यहाँ पर उसका क्यूब जो है ना, इसको क्यूब को इधर भेज दीजिए। ये 1000 को आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये ओवरऑल पावर क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ से r³। ठीक है, तो r इज इक्वल टू कैपिटल R इज इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल r, 10 इंटू स्मॉल r। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ से रिलेशन हम लोग को मालूम हो गया। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए
सरफेस टेंशन इंटू 1000 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई और ये 10 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम लोग क्या करें, तो 4 पाई दोनों में है, कॉमन कर ले, टी यहां पर रहेगा ही और आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो टी और ये आर स्क्वायर। अब यहां पर क्या बचेगा, ओनली 1000 और यहां पर 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा। ओके, तो अब यहां पर सारी वैल्यूज को रखते चलिए और सॉल्व करते चलिए। तो 4 पाई सरफेस टेंशन 0.07 है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेडियस है वो रेडियस दिया हुआ है हम लोगों को 1 mm, है ना। तो 10⁻³ होल स्क्वायर और ये 1000 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 900। ओके, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कितना आएगा यहाँ पर। तो मल्टीप्लाई करें अगर हम लोग तो 4 पाई, मतलब पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इंटू में 4 कीजिए तो 12.56, ठीक है, 12.56 होगा, इंटू में 0.07 कीजिए तो ये मतलब आएगा 0.8792, ठीक है, इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 9 इंटू 10⁻, 900 को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब इसका 2 0 इससे कैंसिल होगा, ठीक है, और फिर 9 से इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो देखिए मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर 7.9, ठीक है, 128 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। दैट मीन्स जो चेंज इन एनर्जी हम लोग को मिलेगा तो वो हो जाएगा लगभग, मतलब 7.9 हम इसको ले सकते हैं इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो ये इतना जूल आएगा 7.9, तो 7.92 इंटू 10⁻⁻2 भी बोल सकते, 7.92 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर।